प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। यह जयवंत जीवन मिनिस्ट्री की टीचिंग सेवा है। हम इसमें बाइबल की शिक्षाएं देते हैं। ये बेसिकली विश्वासियों के लिए और नए विश्वासियों के लिए आवश्यक है। यदि आप बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, यदि आप कलीसिया में जाने वाले व्यक्ति हैं, यदि आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं और परमेश्वर के राज्य के लिए गंभीर हैं और मरने के बाद स्वर्ग जाने की आशा लगाए बैठे हैं, तो ये शिक्षाएं आपके लिए उपयोगी हैं। आज हम फिर उसी सीरीज में जाएंगे जो हमने शुरू की थी, आप अपने पास्टर की कैसे सहायता कर सकते हैं। और उसका अगला पॉइंट है कि आप परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनको बुद्धि और प्रकाशन दे। कई बार ऐसा सुना जाता है कि मैंने सुना कि बहुत से विश्वासी लोग कहते हैं कि मेरे पास्टर हर इतवार को एक ही वचन देते हैं और उनके वचन से कुछ फायदा नहीं होता है। ये सच हो सकता है और ये सच नहीं भी हो सकता है, लेकिन आपको प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर आपके पास्टर को प्रकाशन दे और उन्हें बुद्धि दे, ताकि वे कलीसिया को नई नई बातें, नई नई शिक्षाएं जो बाइबल की हैं वो सिखा सकें, ताकि मसीही जीवन, मसीही परिवार मजबूत बन सकें, आशीषित बन सकें। हम जानते हैं बहुत से पास्टर साहिबान लोग वचन का अध्ययन नहीं करते हैं। ये उनकी गलती है। कई पास्टर लोगों को मैंने कहते सुना है, पास्टर जी मैं तो प्रचार करते समय प्रभु पर भरोसा करता हूँ, आत्मा मुझे वचन देता है, मैं तैयारी नहीं करता हूँ। ये मूर्खता है और ये झूठ है, ये धोखा है। जब भी आप पुलपिट पर जाते हैं उससे पहले आपके पास कॉपी, पेन और आपके नोट्स होना चाहिए। वह ठीक तरीका है ताकि आप अपनी भेड़ों को जो प्रभु ने आपको दी हैं उनको ठीक से चरा सकें। लेकिन क्योंकि आप विश्वासी के लिए यह वीडियो हम बना रहे हैं, ये शिक्षा हम दे रहे हैं, तो ये आपके लिए आवश्यक है कि आप पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर पास्टर जी को अपनी बुद्धि, ज्ञान और प्रकाशन दे, ताकि वे इतवार को और मीटिंग में पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ आपकी अगुवाई कर सके। देखिए, पौलुस ने इफिसियों की पत्री 6 अध्याय के और 19वें और 20वें वचन में एक बात बोली है। प्रेरित पौलुस प्रभु के सेवक थे और परमेश्वर के आत्मा में चलते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा, मेरे लिए प्रार्थना किया करो कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं और मैं उसके विषय में जैसा मुझे बोलना चाहिए साहस के साथ बोल सकूं। इफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 19 एंड 20। कितनी भी बड़े आप पास्टर हैं, आपको प्रार्थना की आवश्यकता है। मुझको परमेश्वर के लोगों की प्रार्थना की आवश्यकता है, और इसलिए कि मैं ठीक से परमेश्वर के वचन को बता सकूं। अगर आप हमारे लिए प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम कहीं का कहीं फिट करते जाएंगे और आधा घंटा संदेश देके आप अपने घर और हम अपने घर। ना तो आपका जीवन बदलेगा और ना ही हम अपने आप में संतुष्ट हो पाएंगे और परमेश्वर की दृष्टि में हम निकम्मे ठहरेंगे। इसलिए आपकी आवश्यकता है मेरे प्रिय विश्वासियों कि आप अपने पास्टर के लिए स्पेसिफिकली इस बात के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनको वरदान दे, उनकी सहायता करे, उनको प्रबल वचन दे और कम्युनिकेट करने के लिए, बोलने के लिए शक्ति दे।
मेरे पास फ़ोन आते रहते हैं। पिछले दिनों में कई फ़ोन आए और उन्होंने कहा कि एक पास्टर जी बोल रहे थे, ना तो उन्होंने बाइबल पढ़ी, किसी से पढ़वाते रहे और वो क्या बोल रहे थे कुछ पता नहीं चल रहा और लोग मजाक बना रहे थे। ये इसलिए भी है कि पास्टर जी ने ठीक तैयारी नहीं की, उनके हाथ में लोगों ने बताया बाइबल भी नहीं थी। लेकिन ये सेवा का काम शौक के लिए ना करें, नहीं तो बाइबल कहती है कि हम सिखाने वाले ज्यादा दंड पाएंगे। ये शौक के रूप में ना करें, ये शौक पूरा ना करें सिखाने के द्वारा। मैंने बताया था एक बार कि यदि आपको सिखाने का शौक है तो अपने आप को सिखाइए। जैसे जैसे आप अपने आप को सिखाएंगे तो लोग आपके जीवन से अपने आप सीखते रहेंगे। मेरी कभी भी इच्छा नहीं थी कि मैं परमेश्वर के वचन को सिखाने वाला बनूं। मैं सीखना ज़्यादा पसंद करता हूं ताकि मैं स्वर्ग के राज्य में अधिक से अधिक इनाम पा सकूं। तो ये आवश्यक है कि आप अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करें ताकि जब पास्टर प्रचार करे तो आपके आत्मा में, आपके प्राणों में, आपके शरीर में पवित्र आत्मा का प्रभाव हो सके और आप उस वचन को समझ सकें और अपने जीवन में जहां पर कमी है उसको पूरा कर सकें, जहां सुधार की आवश्यकता है उसको सुधार सकें। ये आपकी प्राइमरी आवश्यकता है। एक और पॉइंट हम आपके साथ रखना चाहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने पास्टर से अनावश्यक कामों की आशा और अपेक्षा ना करें। डोंट एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड और अननेसेसरी वर्क फ्रॉम योर और फेवर फ्रॉम योर पास्टर। इसका अर्थ ये है कि याद रखिए, आपके पास्टर को परमेश्वर ने आपकी आत्मिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए नियुक्त किया है, जिसके बदले में आप पास्टर को खाना पीना, कपड़ा, मकान का किराया, तनख्वाह आदि देते हैं। इसलिए आप उनसे ये आशा ना करें कि वो आपके सारे कामों को भी पूरा करेगा। वह आपका नौकर नहीं है। याद रखिएगा, कई कलीसियाओं में पास्टर को नौकर की तरह रखा जाता है। वह गलत बात है। वो कलीसिया कभी उन्नति नहीं करेगी। आपके पास्टर का काम है कि वह आपकी आत्मिक उन्नति के लिए, बाइबल को सिखाने के लिए, आपके लिए प्रार्थना करने के लिए, आपकी कमियों को बताने के लिए सदैव तत्पर रहे। यदि आपके पास प्रश्न है, डाउट है, आपको कुछ काउंसलिंग लेना है, मसीही चाल में कहीं अटक गए हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। ये काम पास्टर का है। बपतिस्मा देना, शादी पढ़ना और मुर्दों को दफनाना, कलीसिया के काम करना, ये पास्टर के काम हैं। लेकिन बहुत से लोग पास्टर से ये आशा करते हैं कि पास्टर उनके लिए कोई मकान किराए पे ढूंढ दे, या फिर उनके बेटे और बेटियों की शादी के लिए लड़का या लड़की ढूंढ कर लाए, या फिर और दूसरे घरेलू काम करे। मुझे याद है कई वर्ष पहले मैंने किसी को सलाह दिया, उनका घर टूट फूट रहा था। मैंने कहा अब आपके पास पैसे हैं, आप इसको ठीक से बना लीजिए। और उनकी मैडम ने कहा कि पास्टर जी, जब हम घर बनाएंगे तो आप आ जाना, आप मेरा घर बनवा देना। मैंने कहा मैडम, ये पास्टर का काम नहीं है। यदि आपको किराए पर मकान ढूंढना है तो किराए पे मकान ढूंढने का काम प्रॉपर्टी डीलर का है, पास्टर का नहीं है। आपके बेटे बेटियों की शादी अगर करना है तो ये काम पास्टर का नहीं है। पास्टर का काम आपकी सेवा करना है ताकि आप आत्मिक उन्नति कर सकें। लेकिन यदि शादी की बात है तो मैरिज ब्यूरो में आप अपने बच्चों के नाम लिखा सकते हैं, क्योंकि वह उनका काम है। मकान बनवाने का काम पास्टर का नहीं है, वो तो ठेकेदार का है। आप ठेकेदार ढूंढिए,
पास्टर को मकान बनाने के लिए मत ढूंढिए। अपने मकान के किराएदारों के लिए भी और अलग अलग कामों के लिए अपने पास्टर का दुरुपयोग ना करें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? यदि आप अपने पास्टर को इन कामों में, जो सामाजिक काम है, आपके पारिवारिक काम है, इनमें लगाए रहेंगे तो पास्टर कब प्रार्थना करेगा, कब परमेश्वर के वचन को ढूंढेगा, कब वो पुस्तकें पढ़ेगा और कब वह दूसरे वीडियो देखेगा या इंफॉर्मेशन निकाल कर लाएगा ताकि वह आपकी आत्मिक अगुवाई कर सके। इसलिए इन तमाम चीज़ों में आप पास्टर को शामिल ना करें, पास्टर के ऊपर बोझ ना डालें कि वह आपके सामाजिक कार्य को करे। कई बार लोग मुझसे भी कहते हैं कि आप चलिए वहाँ पर, हम ये भैंस खरीदने जा रहे हैं, कोई कुछ खरीदने जा रहा है। एक जगह मैंने कहा कि मैं तो भैंस कभी खरीदा नहीं, इसलिए मुझे मालूम नहीं कि कौन सी भैंस ठीक है। मैं तो खुद ही किसी लोगों को लेके जाता हूँ। इसलिए भैंस खरीदना है, कोई चीज़ आपको खरीदनी है तो उन एक्सपर्ट को लेकर जाइए। पास्टर सांसारिक बातों में एक्सपर्ट नहीं है, वो आत्मिक बातों में एक्सपर्ट है। आप उससे आत्मिक सहायता लीजिए, लेकिन आप उसको सामाजिक कार्यों में, अपने बच्चों की शादी में, नौकरी ढूंढने में, किराए पर मकान ढूंढने में या कोर्ट कचहरी में जाने के लिए विवश मत कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने उसको इसलिए नहीं रखा है। जिस काम के लिए उसको रखा है उसको करने दीजिए, बेकार की चीज़ों में उसको ना उलझाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।